सबसे पहले रोरे सब मन के हमारे इस यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी में जोहार। अ, आज का ये आज के जो कहानी है हमारे जो इकर में हमें देखे वाले ही बिंझिया नामक जो कहानी है, ठीक है, जो कि नागपुरी शिष्ट साहित्य जो कि ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल और जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, नगर पालिका समक्ष का है या फिर और भी जो एग्ज़ाम है जो ग्रेजुएट लेवल का है, इकर में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और सब जानत है कि सिलेबस बदल है और उस बदल सिलेबस के अनुसार जो है हमें बिंझिया नामक कविता के देखा थी, ठीक है। तो और एक नज़र हमें देखिल सिलेबस में तो रौरे जैसन देखा थी कि यहाँ जो हमार सिलेबस है, ठीक है, इकर में शिष्ट कथा जो है, ठीक है, नागपुरी शिष्ट कथा में जो है कएगो 8 हुआ आधुनिक कहानी पढ़े के उकर में से जो है ऐसा हमें पढ़ा थी बिंझिया, है ना, बिंझिया नामक जो कहानी है ना, भोटांग डहर हम करवाई दी, ठीक है नहीं, एक करके हमें सबके देखते चलो। तो बिंझिया नामक जो कहानी है, ठीक है, ये क्या है, आज तीसरा वीडियो है कि ठीक है, बिंझिया नामक ये कहानी काफ़ी लंबा है थोड़ा सा, लेकिन सबके हमें एक लाइन अच्छा से हमें के पढ़े के समझे के, ठीक है। तो 2 वीडियो ऑलरेडी देवल जा है, अगर और नहीं देखी तो इस वीडियो का नीचे लिंक मिल उकर में रौरे जो है आराम से देख लो, ठीक है। और केवल यही नहीं, बहुत सारा कहानी है जेके कराल जाए, ठीक है, तो आप एक-एक करके जो है ये कहानी के कंप्लीट कर सकीला। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे चलेला। जैसन रउरे सब जानेला या अगर नहीं जानत ही, जो अगर कोई नवा बहुत भाई बहन मन नया होबे तो ओमन जो बिंझिया है हमार जो कहानी है शिष्ट कथा का जो आधुनिक कहानी है, इकर लेखक है काय सरदा प्रसाद शर्मा, है ने। और ये वीडियो में हमें देख रही अगला जो पिछला 2 वीडियो रहे ओकर में कि किस तरह से बिंझिया कर जो हस्बैंड बने के वाला है रतिया, ठीक है, वो किस तरह से जो है शादी कैसे होएला ओकर, ठीक है नहीं, कैसे क्या परेशानी ओके झेले पड़ेला और किस तरह से गाँव कर जे बोरहा नामक जो लड़का है, मोरहा नामक जो लड़का है, ठीक है, किस तरह से जो है बिंझिया जो लड़की है, ठीक है, यानी कि रतिया कर पत्नी, ठीक है, ओकर से धीरे-धीरे किस प्रकार से जो है नज़दीकी बढ़ेल और फिर बाद में एक समय अइसन आवेल, ठीक है, कि वह बिंझिया कर जे है ना, कर इज़्ज़त उछलाए कर कोशिश करेल, ठीक है। और अइसन सिचुएशन में जो है रतिया अपन पत्नी कर इज़्ज़त बचाए कर वास्ते जो है आओ देखेल ना ता और जो है ओके अपन जे बलुआ धइर रहेल ओकर से प्रहार कर देल, जेकर कारणवश जो है ये कारणवश बाद में ओके जो है पुलिस मन आए के जो है और ओके ले जाए ना, ठीक है। और इके देख के जो है जब बिंझिया जो है अपन पति के जब पुलिस मन ले जाए ना बांध के जो लेके के रहेन वाला तो जो दरवाज़ा जो है नी, दरवाज़ा लगे जो है वो खड़ा रह के वो देखते रह जाला, ठीक है, और ओकर आँख से जो है जो है आँसू जो है गिरक लागेला, ठीक है, ई बात के हमें लोर गिरक लागेला, लोर टपके लागेला ओकर झर-झर दोनों आँख से। तो यहाँ तक हमें देख रही, ठीक है। आइज इकर से आगे हमें कहानी के देखब, ठीक है। अगर रउरे नहीं देखी तो पहले हम आप से रिक्वेस्ट करब कि रउरे पहले 2 वीडियो के भी देखू ताकि रउरे का अच्छा से समझ में आवी, ठीक है। हालाँकि अगर आप नहीं भी देखी तो यहाँ तक समझ में आवी, लेकिन अगर इससे पहले वो 2 वीडियो को देखब तो रउरे के ज़्यादा अच्छा से समझ में आवी। तो चलो ठीक है, हमें बिना टाइम वेस्ट कर ले उससे आगे बढ़े। तो हमें यहाँ से शुरू करब, है ना, कि उस दिन जो है बिंझिया के से दिन जतई सोग माया और बाथा रतिया कर खातिर जो होलक, ठीक है, रतिया कर खातिर जिस दिन ओके पुलिस मन बांध के लेवे के लगल, ठीक है, से खन माया इतना और सोग माया जो है ना, अपन हस्बैंड जे रतिया रहे सेकर खातिर ओके होलक इतना दिन जेकि कि वो जिंदगी में नहीं भुलाए सकेला, ठीक है। आगे थाना के भुसकी में बंद रहल थाना के भुसकी में बंद रहलक रतिया से राइत दोसर दिन और दोसर राइत, ठीक है, यानी कि रतिया के जो है थाना में ले गेलें, ठीक है। अब उसकी एगो कोठरी रहल, छोटे सा कोठरी ओकर में जो है ओके ले के ठुस देलें, रख देलें और से राइत और दोसर दिन और दोसर राइत जो है ओके वहाँ रखलें, ठीक है। छोटे एगो अंधार कोठरी और ढेर आसामी, ठीक है, मतलब छोटे से अंधार कोठरी रहे ओकरे में ओके ठुस रहे, ठीक है। और पेशाब पैखाना खातिर भी बाहरे
ले जाने जाना नखे के खो, ठीक है। पेशाब पैखाना भी अगर लागत है कि तो के खो बाहर नखे जाएगा। बांस वाला घर गंदोर से भी बेसी घिन, ठीक है। अब बांस वाला घर मतलब बसाएक वाला काफ़ी दुर्गंध देवे वाला घर जो कि गंदूर से भी बेसी घिन लागत है, ठीक है। तो ये बात जो है लेखक लिख है केकर अनुसार में जेकि कि रतिया के जे जेल में ले जाए ना तब रतिया जो है अपन जब बताएला से बात किसन लिखल है, तो ये रतिया ये बात के जो है ना, हाँ बाद में बताएला, ठीक है। ऐसे के लेखक यहाँ बताते हैं, ठीक है। एक दिन सिपाही हाजिर करलक रतिया के एसडीएम कर इजलास में थाना कर कागज संगे। अब ध्यान से देखिएगा, एक दिन क्या किया, सिपाही जो है हाजिरी करने आता है रतिया के पास, ठीक है। रतिया के एसडीजेएम कर इजलास में थाना कर कागज कर संगे, ठीक है, उसको हाजिरी करने के लिए आता है। और क्या करता है आगे देखिए, हाकिम रास्ता के मारपीट खाना खुराक और कोनो तकलीफ कर बारे में पूछलक, ठीक है। और वो हाकिम जो आता है पूछने के लिए, ठीक है, और वो जो है क्या करता है, पूछता है ना, मारपीट और खाना खुराक में कैसन है, का है सके सेकर बारे में क्या दुख तकलीफ है, ये सब के बारे में जो है रतिया से पूछलक। तभी रतिया सिपाही मनक खिसाल तहे सब ठीक बतालक। और रतिया जो है बेस नहीं हो रहे त्योले खिसाले मन में क्या करलक, वो सबके ठीके बतालक कि सब ठीके है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे है ऐसे पैसा खातिर रतिया के सिपाही मन हुरठा हुरटी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब सिपाही लोग जो है लेके गया था तो पैसा खातिर जो है ना, पैसा लेवे खातिर जो है रतिया को सिपाही लोग क्या किया था, हुरठा हुरटी किया था, लेकिन वैसा ही कुछ बताया नहीं, बोला सब ठीक है, ठीक है। जेहल घर पहुँच के आगे है, जेहल घर पहुँच के रतिया के तनिसन सांस मिलक, यानी कि तनिसन सांस काहे मिला, क्योंकि अभी तक वो कहाँ था, थाना में था, तनी बड़का कोठरी में ठोल दिया था, तो वहाँ बड़ा आफत था, निकलना घुसना तो खैर अलग बात है ना, उसको मतलब बैठना उठना सब आफत था वहाँ पर, है ना, पैखाना सारा चीज़ के लिए, ठीक है। इसलिए है ना, जब उसको वहाँ से जेल ले गया तो थोड़ा वहाँ बड़ा जगह मिला, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको सांस राहत मिला, ठीक है ना, उसी को मिला सांस मिला। कह रहा है ई बड़ घर रहे तनिसा, का कह रहा है कि घर तनिसा क्या रहे वहाँ से बड़ था, ठीक है। हिया रहे बाती और आदमी मन रहे अनठिकान, और यहाँ पर जो है, ठीक है, और भी बहुत सारा अनठिकान आदमी लोग था। मगर रात के जब रतिया सोचलक कि बैर तरे से खींच लाइन के बबुल तरे तो बेस है, और उकर संग मनक कहल से दिन रतिया एगो गीत गाए रहे, वह गलियारी में ढलंगले ढलंगले, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो क्या क्या प्रश्न बनेगा यहाँ पे, वह सोचता है कि उस रात को क्या सोचता है कि रतिया सोचलक बैर तरे, बैर सब जानते हैं जो कांटा वाला फल होता है, ठीक है ना, तो बैर तरे से खींच लाइन के बबूल तरे तो बेस्ट, यानी कि बैर से लान के बबूल तरे रखा तो कम से कम उससे तो अच्छे है, ऐसे वो कह रहा है, ठीक है ना। और उसका साथ में संग लोग भी था यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। और से दिन और भी वहाँ रतिया के साथ जेल में जो दोस्त लोग था और भी आदमी लोग वहाँ था, ठीक है। तो से रात क्या करता है, रतिया एगो गीत गाया था, ठीक है, वही गलियारी में ढलंगले, मतलब जेल का जो गलियारी था सोया था, वही गलियारी में ढलंगले ढलंगले क्या किया था, वह गाना गाया था, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि जेल के अंदर जो है जब रतिया था तो कौन सा गाना गाया था, तो जेल के अंदर जब रतिया था उस समय क्या गाना था, गाना का नाम था, गाना जो गाया था वह है कोने फूले धाका धूमेर गोई कोने फूले मलंग डे, ठीक है, ये गाना का नाम है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कोने फूले धाका धूमेर गोई कोने फूले मलंग डे ये गाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है उस दिन जेल में जो है वह गाया, ठीक है। आगे, मोए तो आलो तोरे लोभे गोई तोय कैसे विदेशल जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब है, इस कहानी का, इस गाना का क्या अर्थ है, इस गाना का अर्थ है कि कहाँ जो है धकधूमेर जो है फूल खिला है, ठीक है, और ठीक है ना, और कोने फूले मलंग डैर, ठीक है,
और आगे कहता है मोए तो आलो तोरे लो, कहने का मतलब है कि वह जो है विंध्या के पास आया था, ठीक है, क्योंकि अगले साल उसका शादी होने वाला था, ठीक है, इसलिए वहाँ पर उसको घर दामाद जो है उसके होने वाले जो ससुर थे वो लेकर आए थे, ठीक है। तो कहता है कि उसी के लोभ से या उसके पास जो है वो आया, लेकिन अभी वही क्या हो गया, उससे दूर हो गया, और वो विदेशल जाए कहने का मतलब वो उससे दूर चला गया। तो इस तरह से वह जो है दुखी से गम में जो है वह एक गाना गाया था, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा। आगे है, देखते हैं, दारोगा अपन बयान से अव्वल इतलाई बनालक, गवाह साखी के बयान लेलक जेकर में बिंझिया के भी बयान रहे और चार्जशीट दाखिल करलक। यानी कि दारोगा जो भी बयान लिखलक, यानी बयान कहने का मतलब वह पूछता है, पूछताछ करता है किस लोग से, जो कैदी लोग रहते हैं जेल के अंदर उन लोग से पूछता है, ठीक है ना। और पूछताछ करने के बाद जो है कि गवाह के रूप में जो है जो बयान लिया उसमें से बिंझिया भी बयान दिया था, ठीक है। तो बिंझिया के बयान भी रहे चार्जशीट में, ठीक है ना, और उस सबके दाखिल करलक हो, ठीक है। आगे है तारीख दिन जेहल से कचहरी, हाजत और हाजत घर से अदालत जायबरा। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अदालत जायबरा हरतिया कचहरी के वकील मुंशी के और भीड़ भाड़ के देख के अचकाए गेलक। तो जब वहाँ जेल से जब उसको कचहरी ले गया अदालत तरफ, ठीक है ना, तो इस सब के भीड़ भाड़ को देख करके जो है वो क्या हुआ, भीड़ भाड़ को सबको देख करके वो देख के अचकाई गेलक, कहने का मतलब उसको देख के जो है अचंभित हो गया वो, है ना। और कई एक ठो मुंशी आपन आपन वकील कर बहादुरी के छाटलें, ऐसे रतिया के वकील राखे के नहीं रहे, ठीक है। मतलब बहुत सारा ऐसा अलग अलग मुंशी लोग था जो लोग अपना वकील अलग अलग छांटता है, लेकिन क्या था कि रतिया को वकील इसमें रखना नहीं था, ठीक है। हाकिम सवाल करलक कि वो कसूर कर रहे कि नहीं, ठीक है। तो हाकिम जो है किससे सवाल करता है, रतिया से सवाल करता है कि वो कसूर कर रहे कि नहीं, ठीक है, ऊपर गलती रहे कि नहीं। तो रतिया कसूर के नहीं गछलक, ठीक है ना। और वो कुछ नहीं बताया कि वो क्या गलती किया था कि नहीं किया था, वो बोला था कि कोई गलती नहीं किया था, ठीक है ना। अपने पत्नी के बारे में यहाँ पे बताया होगा, तो बोला था कि वो कोई गलती नहीं किया था। सिपाही मन रतिया के फिन हाजत घर लानलें और सांझ के जेहल घर कर कैदी कर संगे ले गलें, ठीक है। तो उसको फिर से लाता है, ठीक है, और जेल में लाके डाल देता है कैदी लोग के यहाँ जहाँ रहता था वहीं फिर से, ठीक है। दोसर तारीख में हाकिम सुनालक रतिया के उकर मुकदमा दौरा जज के सुपुर्द भेलक। और जब दूसरा तारीख बुलाया है ना दोबारा, ठीक है, तारीख आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। जब अदालत में जो एक तारीख मिलता है बहस करने के लिए, तो दूसरा तारीख को जो है के लिए जो हाकिम उके सुनालक दूसरा तारीख किस तारीख को उसको बुलाना है, ठीक है। तो रतिया के उकर मुकदमा दौरा जज के सुपुर्द कलक, जे के मुकदमा में जो भी कागज था उस सबको जो है जज को जो है उसको दूसरा दिन जब दूसरा ये हुआ उस दिन सुपुर्द करना, मतलब देना उसको, ठीक है। तो सारा जो भी कागज था जो भी ये था उसको जो है जज को दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आप सेशन में उकर मुकदमा खुली, इकर बादे 14 दिन कर अनठिकान तारीख भेलक, ठीक है। मतलब जब सेशन जब वो चल रहा होता है क्या अदालत, ठीक है ना, तो आप सेशन में जब मुकदमा खुली, ठीक है ना, इसका तब प्रत्येक 14 दिन के बाद जो है क्या हुआ, बहुत सारा जो है तारीख पे तारीख जो है दिया उसको, ठीक है। और उसके बाद रतिया हकीम ठीन जाए, और एक मिनट यहाँ पे नहीं दिख रहा था, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो क्या कह रहा है कि मुकदमा खुली, इकर बाद ये तो हो गया। आगे है अनठिकान तारीख भेलक और कोनो धाव रतिया हाकिम ठीन जाए, कोनो धाव खाली होकर कागज में हाकिम कर सही कराए के सिपाही ले आने और फिर 14 दिन तारीख ले सुने। मतलब जो हर 14 दिन के बाद जो है उसको अनठिकान बुलाया क्या करने के लिए, तारीख पे तारीख जब मिल रहा था उसको बस के लिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, कोनो दिन जो है रतिया जो है वो हाकिम के पास जाता है, ठीक है। और कभी क्या करता है, कभी कभी जो है
वह वहाँ का जो सिपाही है वो केवल आता है और इससे साइन करवा के जो है और ले जाता है, ठीक है ना। तारीख सुना के ले जाता है कि फलना तारीख अगला तारीख। आगे रतिया के जमाने खातिर क्यों फिक्र नहीं कर लें, ठीक है। चूँकि रतिया का कोई था भी नहीं, बस उसका एक ससुर था और उस अभी शादी हुआ नहीं था उसका वहाँ, ठीक है। और बिंजिया थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो सॉरी, ससुर तो ऑब्वियसली मर ही गया था, ठीक है। वहाँ पे उसका ससुर था नहीं, और उस बिंजिया अकेली थी बेचारी, ठीक है। तो इस तरह से, और माँ बाप से वह दूर था, तो इस तरह से उसके पास कोई भी अभी नहीं था, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में उसका कोई देख रेख या फिर कोई करने वाला नहीं था, कोई उसको जमानत दिलाने वाला कोई नहीं था, कोई इसका चिंता फिक्र नहीं कर रहा था, ठीक है। आगे बिंजिया तो मोई मोइक के रह गेलक, ठीक है। क्या हुआ, बिंजिया तो मोइक के रह गेलक, ठीक है। रतिया कर बाप ठिन कहाँ अतै पैसा, मोइक के रह गेलक मतलब वह मौका जो है वह देखते रह गया, समय देखते रह गया, और जो है समय निकलता रह गया, लेकिन इसका कोई छुड़ाने नहीं आया, ठीक है। और रतिया कर बाप के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उतना पैरवी करता, है ना, वो खुदे गरीब था। और गाँव के आदमी इतई डेराल रहे कि रतिया कर नावे ले ले घबराए रहे, और गांव का आदमी लोग इस तरह की जब घटना हुआ था, है ना, तो गांव का आदमी लोग जो है खुदे डरा गया था इसका नाम लेने से, ठीक है ना। ज्यों त्यों कर के दौरा जा जालें, है ना, और इस तरह से जैसे तैसे करके जो है जज जो है दोबारा जो है इसको जज के पास ये लोग जाता है और इसको मौका मिलता है वहाँ पर, ठीक है। और रतिया के सरकार तरफ से जो है वकील मिलता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नियमता ऐसा रहता है कि जो व्यक्ति बिल्कुल गरीब रहता है, जो वकील नहीं चुनौती कर सकता है, तो उसको जो है सरकार तरफ से वकील मिलता है, लेकिन समय काफ़ी लंबा लगता है इसमें। तो इसको क्या हुआ कि रतिया को सरकारी तरफ से जो है वकील मिला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि ओकर पर केस रहे जान मारी के, मुदा उत्तेजना बस हुआ अपन गुमखाइन के इज्जत बचावे में दफा 304 बाद दवी में गवाह साखी भी गुजर लें, ठीक है। यानी कि इसमें जो केस किया गया था इसके ऊपर, ठीक है, उसमें क्या था कि ये जान मारा है, ठीक है, समझ में आ गया। और जो मोरहा का इसको जान लिया था, ठीक है, या जान मारा था, तो उसका केस इस पर चढ़ा था, लेकिन कारण इसमें साथ में डाला हुआ था कि उत्तेजना बस, क्या उत्तेजना बस, कि अपना जो गुमकाइन जो था उसका वो इज्जत लूट रहा था, ठीक है, इसलिए इस तरह का काम किया था इज्जत बचाने के उत्तेजना बस में, ठीक है। इस तरह का बात यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। आगे है गवाह साखी भी गुजर ले, और इसको गवाह के लिए भी इसको वहाँ पे बुलाया जाता है। बिंजिया भी गवाही में आए रहे और अपन इज्जत जात बेरा मारल के सबूत दिलक, ठीक है, जज ठीन। और वो जज के पास आया तो सबूत में कहा दिया कि जब उसका अपना पत्नी का इज्जत जा रहा था, है ना, ऐसा सिचुएशन को देख करके जो है इस तरह का काम वो उठाया और इस तरह का काम किया, इस तरह से वह जज के सामने जो है बोलता है, ठीक है। सुइन बुझ के जज रतिया के 7 बरिस सख्त कैद के सजा सुनालक, ठीक है। और इस तरह से ये सब कुछ सुन बुझ कर जान करके क्या करता है, रतिया को जो है सीधे 7 बरिस का सजा सुनाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा कि रतिया को जो है जज कितना बरस का सजा सुनाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, रतिया को जो है वह 7 बरस का सजा सुनाया, कौन, जज। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो आगे देखते हैं। आगे छोटे जेहल घर से, ठीक है, क्या है, छोटे जेहल घर से बड़ा जेहल घर हजारीबाग चलान पे लगा, और उसके बाद जो है उसको छोटा जेहल घर से कहाँ भेज दिया गया, उसको बड़ा जेहल घर में भेज दिया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हजारीबाग जेहल घर में छोटा जेहल घर तैर उके कोनो तकलीफ नहीं रही, और जब उसको वहाँ से हजारीबाग जेहल घर भेज दिया गया तो उसको जो है जो छोटा जेहल घर था उसका जैसा तकलीफ है वहाँ नहीं था, वहाँ आराम से रहता था थोड़ा, ठीक है। आगे हुरमुट काम करे वाला रतिया के खेत बगान में काम में लगा, और जब वहाँ हजारीबाग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जब हजारीबाग जेल भेज दिया गया तो हुरमुट कहते हैं हम लोग जो मुरुख काम करने वाला रहता है, ठीक है। तो जो हुरमुट काम करे वाला रतिया जो रहे ओके वहाँ का काम मिललक हजारीबाग जेल में, खेत कर बगान में काम करे के लिए मिललक, ठीक है। तो ओकर जीव
हरियर हो ही गेलक, ठीक है। जीव हरियर हो जाए मतलब जीव जो है तनी सा खुश हो जाए, ठीक है नी। तो ये तो ऑलरेडी काम करे वाला आदमी रहे, और जब ओके हजारीबाग जेल में जब ओकर काम मिलल ओके, है ना, खेत में काम करे के लिए, खेत बगान में, तो ये देख के जो है ओकर मन का हो गेलक, हरियर हो गेलक, मतलब वो खुश हो गेलक। आगे है ओकर वास्ते खेती काम में खटनी कोनो खटनी नहीं रहे, ठीक है। खटनी बोलते हैं जो मेहनत करना पड़ता है, तो वो कह रहा है कि उसको वहाँ पर जो है उतना ज़्यादा कोई खटनी नहीं था, बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करना नहीं पड़ता था। देहात के आदमी रहे, जेहल घर में जतई खैट के काम करलक, रतिया अपन चाल चलन में सुंदर। हाँ, आगे है कि चाल चलन में यहाँ पे का होलक सुंदर राखलक से तहे जेलर बाबू के लिखे से रतिया के मियाद में 1 साल खिड़ेलक। अब ध्यान से देखिए, जब जेहल में बहुत अच्छा से मेहनत किया, वहाँ पे काम किया जहाँ पे इसको काम दिया गया, और इसका अच्छा सुंदर सारा चीज़ को, है ना, ये देखा मेहनती आदमी है, अच्छा है, ठीक है, व्यवहार ठीक है, तो ये सबको देख करके जो है जेलर बाबू जो था क्या किया, उसको 1 साल जो है उसका सज़ा को कम कर दिया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि उसका जेल को कितना सज़ा, जेल का जो सज़ा 7 साल का था उसमें 1 साल वो कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? तो इसका चाल चलन अच्छा देख करके, और दूसरा है कि वह जो काम उसको दिया गया था, ठीक है ना, क्या काम था कि उसको जो बगान था, बगान में जो है देख रेख और उस काम करना था, ठीक है ना। तो ये अच्छा काम किया, ये सबको देख करके जो है उसको 1 साल का जो है सज़ा कम कर दिया जेलर, ठीक है। एक दिन एक कैदी खुदकुशी करे खातिर कुआं में डेग दिलक, ठीक है। मतलब अब एक दिन का बात है, उसी दौरान कि क्या हुआ कि जेल में ही एक कैदी जो था, ठीक है, वह अपने आप को खुदकुशी करने के लिए, अपने आप को, है ना, अंध कर देने के लिए, ठीक है, वो क्या किया, कुआं बोलते हैं कुआं को, कुआं में क्या कर दिया, कूद गया, डेग दिया, ठीक है ना। ऐसे में क्या हुआ कि मुदा संगे संगे रतिया भी कूद के धैर्य निकलालक वो कैदी के, और क्या किया, रतिया जब वैसा देखा कि वो कूद गया कुआं में, तो उसको भी रतिया भी क्या किया, साथे साथ एक वहाँ छलांग लगाया, कूद गया, और वो कैदी को निकाल दिया वहाँ से और जान बचाया उसको, ठीक है ना। इस सबको देख के भी जो क्या किया, रतिया को जो है 1 साल का और सजा उसका कम हो गया, ठीक है। और ये सबको देख के जो है, जब उसका देखा अच्छा काम करने का, मदद दूसरा का करने का, ये सब चीज़ को देख करके जो है उसको सजा जो है 1 साल और कम हो गया, ठीक है ना। 5 बरिस जे दिन पुरलक, और इसके बाद चूंकि 7 बरिस था शुरू में, और 7 से अब क्या हुआ, 5 बरिस हो गया, चूंकि 2 बरिस कम हो गया उसका, ठीक है। तो 5 बरिस जे दिन पुरलक, जेहल घर से अपन घर तक के गाड़ी पाए के रतिया पहुँचलक अपन घर, ठीक है। जिस दिन 5 साल उसका पूरा, उस दिन जेहल घर से जो है उसका घर तक पहुँचाने के लिए उसको एक गाड़ी मिला, और उसको गाड़ी से, मतलब उसको क्या बोले, मतलब गाड़ी जाने के लिए उसको मतलब गाड़ी में पहुंचा दिया गया, कहने का मतलब है, ठीक है। पुलिस लोग क्या किया, उसको जेहलगढ़ से उसका गाड़ी घर तक पहुंचा दिया, ठीक है ना। आगे जेहल घर से अपन घर तक के गाड़ी पाए के रतिया पहुंचलक अपन घर, और अपन बिंझिया ठीन, ठीक है, बिंझिया, ठीक है, अपना पत्नी जो थी उसके पास पहुंचता है। अब मुकदमा चलत भर जमानी नहीं होला का, जब तक लेकिन मुकदमा चला तब तक जो है उसको जमानी नहीं मिला उस समय तक, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वह 5 बरिस आगे के छोड़ल घर, ठीक है। अब वो घर कब पहुंचा, सीधे 5 बरिस छोड़ा, जो कि 7 बरस का उसको मिला था जेल, ठीक है ना, लेकिन 2 बरस उसका कम हो गया, अब 5 बरस में वह छूटा। अब सीधे 5 बरिस बाद जो है वो घर दोबारा लौटा अपने बिंझिया के पास, यानी अपनी पत्नी के पास, पत्नी का नाम बिंझिया था, ठीक है। 5.5 हाथ ऊंच माटी के खपरा बांस और दोहरा ठाठ दे के छायर फायर रहे छोड़ा, ठीक है। यानी यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि ये जो ये बांस का जो घर था उसको ठाठ, दोहरा ठाठ देके उसको फेर रखा, फेरना बोलते हैं, जो घर में जो खपड़ा जब रहता है उस खपड़ा को जो है फिर से उसको सेट करना, ठीक है ना, उसको उजाड़ करके तो उसको फेरना कहते हैं, ठीक है। तो उतना बांस से और उतना ऊंचा जो घर था वो सबको फेर उर रखा था वो, ठीक, पहले फेरा था, ठीक है। वह पूर्णा केवार जेकर चौकट ठीन खड़ा होए के बिंजिया दे के रतिया के कमर में रस्सी बांध के 2 ठो सिपाही के ले जाते, मतलब वह घर में पहुंचा,
है ना, ये बता रहा है रतिया, ठीक है, जहाँ पर वो था। और वहाँ पे जब पुलिस ले जा रहा था उस समय चौखट बोलते हैं दरवाज़ा को, वहाँ पर वो खड़ी थी उसकी पत्नी बिंजिया, और वह ले जाते हुए जो है वो खड़े खड़े रो के देख रही थी, ठीक है। वहाँ पे जो है वह दोबारा पहुँचता है उस घर में। जात जात घड़ी घूर के देख रहे रतिया बिंजिया के और उकर लोर के, ठीक है। और जब वो जा रहा था उस समय अपनी पत्नी का जो लोर गिर रहा था, ठीक है, उसको वहाँ से देखा था, उसको वो याद करता है, ठीक है। आगे सांझ के बेरा रहे, बाहरे सगरे रहे अंधार, ठीक है। और जब वो अभी रतिया जब घर पहुँचा रहा है जेल से, ठीक है, तो उस समय कैसा समय था, सांझ समय था, और सगरे अंधार हो गया था, ठीक है। गांव भी सुनसान कोई चुक रहे, ठीक है। रतिया धीरे धीरे अपन घरक दूरा ठीन आए के केवायर के फांक से थिथालक भीतरे, ठीक है। अब देखिए समझिए यहाँ पर जो है और रतिया धीरे धीरे आता है, और घर का दूरा बोलते हैं दरवाजा को, जहाँ जो है या केवायर भी बोलते हैं, है ना। तो आए के केवायर, ठीक है, के फांक से, यानी कि दरवाजा में छोटा सा जो छेद वगैरह होता है उसको बोलते हैं, है ना, केवायर, हाँ, फांक, ठीक है ना। तो केवायर में दरवाजा में जो छेद था, ठीक है, वहाँ से क्या करता है वह अंदर जो थिथा करके, यानी कि आँख को जो है इड़रा करके थिथा करके जो है ना, वह अंदर की ओर देखा, ठीक है। तो का देखा कि माटिक दिया कर जगह में, हाँ, देखलक बरत लालटेन नवा, ठीक है। मतलब सूरज जब वह जेल जाने से पहले घर में था उस समय क्या देखा था, माटी का दिया जलता था घर में, और वहाँ पे अब क्या देख रहा है कि वहाँ पे नया लालटेन जल रहा है। समझ में आ गया। आगे केवायर में धप धप आवाज़ सुन के जो है जखन खोलक बिंजा, जब जब वो केवायर को धपधपाता है तो आवाज़ सुन के बिंजा जो है खोलने आती है, ठीक है। और जब वो दरवाजा को खोलती है तो फीट फीट साफ लुगा और नमक कट के जाकिट और खोपा में बंधाल फीता और चांदी के खोंगसो और बिंझा कर हंसत मुंह के देख के छोड़ा एक बार गिए अचकाए गेलक, ठीक है। अब यहाँ समझिए बात को, ठीक है। वो क्या कर रहा है, पहले तो वह इतना साफ साफ लुगा नहीं पहनती थी क्योंकि लोगों के पास गरीबी हालत था, पैसा उतना था नहीं, ठीक है। और नया जैकेट, है ना, और खोपा में बांधल फीता, ठीक है, और चांदी का खोंगसो पहनी है, ठीक है। इस तरह से जो है इस सारा चीज़ को देख करके जो है ना वो अचके जो है वो अचंभित में रह जाता है, आखिर इतना कैसे बदल गया, है ना। हम इतना दुख झेल रहे हैं, ठीक है ना, और ये इसके पास इतना कैसे पैसा कौड़ी आ गया, इतना कैसे बदल गया यहाँ पे। इस तरह की यह बात उसके दिमाग में आने लगता है, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसा लगता है कि मेरा जेल चले जाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिंजिया और कोई दूसरा लड़का लोग के पास चला गया, या दूसरा लड़का लोग पैसा दे रहा है, ऐसे उसके दिमाग में आने लगता है बात, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखलक कि एक मुठा कर डाढ़ा वाला बिंझिया का डाढ़ा उखैर तैर मुटाए जा है, और बिंझिया कर देह गतर भी बेस भर के गदराए जाए। अब ऐसा कहने का मतलब है वो मन में सोचने लगा कि उस समय तो जो है एक मुठा कर, कहने का मतलब है कि वह पतला दुबली थी बिंझिया, ठीक है, और अभी इतना मोटा ताजा हो गई है, ठीक है ना। ये कैसे हो गया, मतलब मेरा इसका कोई चिंता ही नहीं था, ऐसा ये सोच रहा है अपने मन में। बड़ घरक जनानी मनक ठाठ नन्हिया लोगा लालटेन खटिया और साज सजिया एक संगे देख के रतिया बुझाला कि बिंजिया एकदमे बदल गलक। और जब वह घर में, है ना, नया लालटेन, नया खट, ये सब खटिया, है ना, नन्हिया लोगा और इस तरह से नया रख रखाव चलन, ये सब देख करके जो है वो एकदम सोचने लगता है कि बिंजिया जो है मेरे जाने के बाद बिल्कुल बदल गई। 5 बरिस आगे बिंजिया और एखन कर बिंजिया में छोड़ा के ढेर फर्क बुझालक। छोड़ा यहाँ पे कह रहा है रतिया के बारे में कि रतिया सोच रहा है कि पहले 5 बरस का जो बिंजिया थी और अभी का जो बिंजिया दिख रही है, ये दोनों में बहुत अंतर लग रहा है, मतलब बिंजिया बहुत बदल गई है, ऐसा उसको लगता है। आगे देखते हैं। भीतर भीतर जैर के छोड़ा कर मन राख हो गिलक। और भीतर भीतर वह है जलने लगा। क्यों जलने लगा, कि उसको ऐसा लगने लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि अकेले जो है ऐसा ये खुशी रहेगी। उसको लग रहा है कि मेरे जाने के बाद हम इतना दुख झेल रहे हैं तो ये भी दुखी होती, ज़रूर इसको कोई दूसरा लड़का लोग जो है पैसा दे रहा है या कहीं दूसरा जगह फंस गई होगी, ऐसा उसको लगने लगता है। आगे लहू कर घोंट पी के छोड़ा इतने कहे पारलक बेसे रहीस बिंधिया, ठीक है। और वो क्या करता है, और इस तरह से लहू घोंट के मतलब जो है जब उस तरह से ऐसा सिचुएशन उसका था
कि वह जो है गुस्सा भी था और मन में जो है एक तरह का उदासी था, है ना। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन ऐसा सिचुएशन में जो है वह बोलता है कि बेसे रहीस बिंजिया। वो प्रश्न करता है, उससे पूछता है कि ठीके रहीस, ठीके थी, है ना। आगे है बिंजिया झरना तैर हिदहिदाय के हंसलक और ओकर आँख झरझराए गेलक, ठीक है। और बिंजिया एक तो हंसी, है ना, हिदहिदाय के मतलब बहुत खुश से जो है एक बार हंसना, लेकिन हंसने के बाद जो है उसका आँख से जो है झरझरा गेलक, मतलब आँख से जो है आंसू भी गिरने लगा बाद में, खुशी का आंसू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कोनो जवाब नहीं पाए के मुंह से छोड़ा और रिसालक, और जब वो कोनो जवाब नहीं दी तो और भी रिसा गया और भी गुस्सा गया, ठीक है ना। और ठाड़ कर ठाड़ रही गेलक, ठीक है। कौन ठाड़ कर ठाड़ रह गया? रतिया, ठीक है। रतिया कर नजर नावा लालटेन और घरक नावा नवा सामान एतई बदलल घर के बेर बेर फेरा मारे के लगल, मतलब बार बार जो है नया लालटेन को जो भी घर का सामान था वो सबको जो है बार बार देखने लगा, ठीक है। उसको लग रहा था कि ये तो, है ना, मेरा सामान नहीं है, किसका है, ऐसा इस तरह से उसको लग रहा था, ठीक है। इतने में जो है बिंझिया कह उठी और कही उठलक, का बोली का होलक तो के बैठने, और लालटेन पटिया के जेकर में पहले रतिया बैठत रहे और रात के दुयो जेकर में सुतत रहे, आपन चीज के पाए के छोड़ा बैठलक, तो मुदा ओकर ध्यान खटिया सजिया और लालटेन पर फिर के जाए। तो यहाँ पर देखिए आगे, ठीक है। जब वह बैठ नहीं रहा है तब उसका पत्नी बोलती है कि का होलक, बैठ नहीं तो है, ठीक है। कह के वह जो पुराना पटिया जिसमें पहले से बैठता था रतिया, उसी पटिया को देती है, ठीक है। और रतिया देखता है कि वह पुराना पटिया वही पटिया है जिसमें पहले बैठता था, तो वह वहाँ बैठ गया। लेकिन बैठने के बाद भी क्या होता है कि उसका नज़र जो है बार बार जो है वही सामान सब में जाता है, ठीक है ना। अब रतिया सोचे लगलक कि पटिया उकर खातिर और पलंग सजियावन और केकरो खातिर होगी। अब उसका दिमाग में और एक दूसरा विचार आने लगा कि हमको बैठने के लिए क्या दे रही है, वही पटिया दे रही है जिसमें हम बैठते थे, तो हमको बैठने के लिए दे रही है पटिया को, और ये पलंग खटिया है, ठीक है, साज सजिया है, ये सब जो है और कोई मन हुआ से कर ले है, ठीक है। से मुके यहाँ बैठक देवा थे या कहा थे, इस तरह से वह सोचने लगता है, ठीक है। का भिंजिया कोई दोसर के का बिंझिया कोई दोसर के बुलालक, और वो मने मन में सोचने लगता है कि बिंझिया कोई दूसरा लोग को बुलाया है का मेरा अनुपस्थिति में, या जब हम नहीं थे, ठीक है ना। अगबकाई के छोड़ाकर मुंह खोलक और सोझे कहलक, और फिर वह अगबका करके जो है और वह सीधे बोलती है, क्या बोलती है कि रतिया तो गिर गेले एते रे बिंझिया, ठीक है। और रतिया बोलता है उसको कि तुम इतना गिर गई, ठीक है। तब बिंझिया कहती है कि गारी मत दे, ठीक है, हमको गाली मत दीजिए, ठीक है। तब रतिया बोलता है कि गारी तो के तो ओहे छोड़ा, यानी कि ओहे छोड़ा मतलब जिसको मारा था वो, ठीक है, मोरहा सेहत कैट दे तो लखलागत, ठीक है, इस तरह से गुस्सा में उसको कहता है, ठीक है ना। लेकिन इतना सुनने के बावजूद भी बिंजिया जो है नहीं गुस्साती है, ठीक है। और बिंजिया बोलती है का कह ले, रतिया ठीक कह लो। जब वो पूछती है का कह ले तो रतिया कहता है कि ठीक कह लो। फिर आगे है, तोर पिंधल ओढ़न, है ना, घर चिकन पलंग खाटी नावा फैशन ननिया साड़ी जाकिट, ई सब तो कहत है कि तोय गिर गेले और नहीं तो पैसा कहाँ पाले, ठीक है, इस तरह का वह प्रश्न करता है, ठीक है ना। तो एते ही कहते कहते छोड़ा बिंझिया कर साड़ी के हार से खिंचलक, ठीक है। इतना कहते जो है गुस्सा से जो उसका साड़ी को, जो नया साड़ी पहने तो उसको खींच देता है, और साड़ी कर नीचे रहे फूल काटल साया, ठीक है। और वो फूल काटल साया साड़ी के नीचे था, जो पहले अरे तोय चिको लुगा पिंधे वाला आयज एते ठठियाल कैसे हो ले रहे, ठीक है। और इस तरह से कहता है कि वह तुम तो चिको लुगा पिंधने वाली थी, लेकिन आज इतना ठाट बाट से कैसे पहन रही, ठीक है। ये साया कहाँ पाले, ठीक है। ये कोना में देखा थी एगो सिलाई मशीन है, ये सब कहाँ से अलग, इस तरह का प्रश्न जो है वह अपने पत्नी से करने लगता है, कौन? रतिया, ठीक है ना। ये सब तोर गिरल कर निशान हेके की नहीं, इस तरह से वह बोलता है किसको? बिंझिया को। तब बिंझिया तैयो ने खिसाए के मुस्कत रहलक, ठीक है। और फिर भी बिंझिया नहीं खिसाती है और उसका बाद से जो है मुस्कने
लगती है, ठीक है। और तनी देरी के बाद जो है वह कहती है, और वह कहलक, का कहलक, तोर तैर सकी आदमी, ठीक है। और वो कहती है कि आदमी कहता है कि तुमरा से कोई आदमी सकेगा, मोर घर और गतर के जे बदली होइए से ई सब आय कहता है ये सब सुगिया दीदी चलते हुए। और वो बोलती है कि मेरे शरीर में या मेरे घर में जो परिवर्तन दिख रहा है, जो नया सामान आया है, जो हम कपड़ा या जो रहन सहन या जो भी सब परिवर्तन आया है, ये सब सुगिया दीदी के वजह से हुआ है, ऐसा वह बोलता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके वजह से? सुगिया। तो सुगिया दीदी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वह मदद की थी। तो वो आगे बताते हैं कि ई गामक जनाना मन के 3 बरिस ऋण में सरकार दिला है सिलाई मशीन। और वो बोल रहा है कि सुगिया जो है क्या किया कि सरकार का तरफ से 3 बरिस के लिए जो है सरकार से ऋण दिलाए हैं, और उसमें जो है सिलाई मशीन जो है मिला है हमको, और हमको दिलाया, ठीक है ना। और लेस दिलाई के फूल बनाए सिखा लें, और जो साड़ी में जो लेस लगता है वही लेस दिला के जो है और फूल बना के भी जो है कौन सिखाई है, वह जो है सुगिया दीदी जो है उसको सिखाई है। तो उसको वो बता रहा है, ठीक है। और हम इन सिलाई कर आमदनी से ऋण सूद सब पैसा वसूली कर दिली। और उसकी पत्नी जो है बिंझिया बता रही कि उसी आमदनी से हम लोग क्या किए, पैसा जो है ऋण भी भर दिए, ऋण सूद सभी भर दिए, और पैसा को वसूल पूरा कर दिए। और सुगिया दीदी हामिन के तन से और मनों से चिकन रह सिखा है। और बता रही है कि सुगिया दीदी जो है केवल इतना ही नहीं सपोर्ट की है, बल्कि वह तन से और मन से भी, है ना, कैसे तन और मन से भी कैसे ठीक रहना है, कैसे चिकन मतलब साफ सुथरा कैसे रहना है, इसको भी सिखाए हैं, ठीक है। इस तरह से वो बता रही है कि यह सब कैसे सुगिया दीदी का सपोर्ट था और हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे, इस तरह का बात बताती है। हम उनकरे संगे तो 5 बछर बजर तेर दिन बिता ली। और वो बता रहे कि 5 साल तो हम सुगिया दीदी के साथ ही बिताए हैं, ठीक है ना। और इस तरह से वह ये सब बात वह हंस हंस के और डेक डेक के बताती है अपने हस्बैंड के पास, ठीक है ना। तो रतिया मोइक गेलक बिंझिया कर प्रगति के देख के। और इस तरह से रतिया जो है जो अपना इस सब बताता है, बताती है उसका पत्नी, तो इतना उसका प्रगति कर गई, है ना। इस सब को देख के वह मोइक गेलक, वह मुक रह जाता है, चुपचाप सुनते और देखते रह जाता है, ठीक है ना। समय कर सत उपयोग लानल देख के, ठीक है। और वह किस तरह से उसका पत्नी जो है समय का उपयोग किया और इतना आगे बढ़ा, उसको देख के वह मुक रह जाता है, ठीक है ना। और देखलक न ताव बिंझिया के भैर छाती पोटराय लेलक अपन देह में, ठीक है। ऐसन बेसुध रहलक उके परो नहीं लगलक, ठीक है। और इस तरह से उसका दिमाग में जो गलत ख्याल जो चल रहा था, ठीक है, और किस तरह से समय का सदुपयोग उसका पत्नी की, ठीक है ना, और इतना आगे बढ़ी, ठीक है। इसको देख करके जो है वह काफ़ी प्रसन्न हो गया, ठीक है। और एक तरह से उसको गला लगा लेता है। पुटरा लेना कहने का मतलब आगे है, बिंझिया तनी हाथ से टायर के फर्क हुई के कहलक। फिर बिंझिया जो है जब उसको पुटरा लेता है तो उसको हाथ से टाइट करके, हाथ से टाइट का मतलब हाथ से उसको थोड़ा सा ढकेल के जो है, ठीक है ना। और फिर कहता है बहुत दिन बाद आले हाथ गोड़ धोई ले और तनिक खाए पी के सुस्ताए ले, ठीक है ना। मतलब बहुत दिन से आए हैं, पहले खाना पीना खाइए और फिर पहले आराम कीजिए, ऐसे बोलती है। तो इस तरह से उसका पत्नी बोलती है कि पहले बहुत दिन बाद आए, पहले खाना पीना खाए ले और सुस्ताए ले मतलब आराम कर ले, ठीक है ना। और सट के पिरहा पानी कर के भात और मुनगा कर माड़ पुरैस के ओके सामने के रतिया कर खाए के, और ओकर जेहल घर में पहन बनल पहलवान गतर के देखे लगलक, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि बहुत ये तो हो गया यहाँ तक सट के, है ना। और सट के मतलब तुरंत, ठीक है ना। वह क्या कि पीढ़ा पानी मतलब बैठने के लिए पीढ़ा दी और पानी उसको दी खाने पीने के लिए, ठीक है। और भात और कौन साग दिया, मुनगा का साग दिया। क्वेश्चन में सब में पूछेगा, यहाँ रखिएगा, ठीक है। तो ये देती है, ठीक है ना। और फिर उसका जो जेल घर में रह के, जो कि यहाँ था उस समय खूब हारी दारू पी रहा था, तो जेल घर में रह के उसका जो बनल गतर था, ठीक है, उसको जो है देखने
लगती है, ठीक है। और पोरसा दे के, पोरसा बोलते जब दोबारा खाना देते हैं, तो पोरसा दे के बिंझिया भी उकरे ठिन अपनो भात और साग के लाइन के खाए लागलक, ठीक है, ओकरे आगुए में, उसके आगे, ठीक है ना। और रतिया हाथ मुँह धोवाए के कहलक, जखन जेहल घरे हमरे के लेजलक तो बिंझिया तो वो छाटल बदमाश मन के देख के हमर तो होश बेड़ाई गेलक, ठीक है। और इस तरह से जो है वह अपनी पत्नी को बताने लगी कि जब वहाँ ले गया जेल में, है ना, तो वहाँ का जो बदमाश लोग था, छाटा छाटा आदमी लोग, वो लोग को देख के तो मेरा होशे बेड़ा गया। इस तरह से अब वहाँ जेल का कहानी बताने लगता है। तो दोस्तों काफ़ी लंबा हो गया है, 40 मिनट का ये वीडियो हो गया है, ठीक है। तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा आगे इसको अपलोड वगैरह करने में भी, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगले क्लास में जो है, जो बाकी ज़्यादा लंबा नहीं बच गया है, अब ये एक वीडियो भी पूरा हो जाएगा, साथ ही साथ इसका प्रश्न आंसर भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग आप लोग से ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें उन लोग, और इसको शेयर करें उन दोस्तों को जो CGL का तैयारी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्ज़ाम उनका तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आप कम से कम आपसे विनती है, आप इतना ही कम से कम सहायता कर सकते हैं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।